मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज देव उठनी 11 है, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। यह देव उठनी 11 कई अर्थों में महत्वपूर्ण है, चाहे वह धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या प्राकृतिक या पर्यावरण से जुड़ी हुई हो। सभी दृष्टि से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो 4 महीने तक हमारे यहाँ मान्यता है कि सभी देव सोए हुए रहते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी क्षीर सागर में शयन करते हैं और आज के दिन सभी योग निद्रा त्याग करके उठते हैं। तो हम सब मनुष्यों ने तो दिवाली मना ली, परंतु देवता तो सोए हुए थे, इसलिए आज का दिन देव दिवाली के रूप में भी माना जाता है कि आज देव दिवाली है, देवताओं की दिवाली आज है। इसे हम छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि आप कभी सोते नहीं हो, सृष्टि का संचालन करते रहते हो, और जब सोते हो तो इकट्ठे सोते हो। वह महाप्रलय का दिन होता है जब आपको शयन आप करते हैं, और फिर सैकड़ों वर्षों बाद में पुनः सृष्टि की संरचना होती है और आप जागते हैं। तो ऐसा न करें और साल में कुछ समय के लिए आप शयन करें, ताकि आपकी सेवा करने से हमें भी कुछ अवकाश मिले और आपको भी आराम मिले। तब भगवान ने कहा कि मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने तक योग निद्रा में क्षीर सागर में स्नान करूँगा। तब तक तुम घूमो फिरो, आराम करो, और आपको ये मैं अवसर देता हूँ कि आप मेरी सेवा से निवृत्त रहें। तब 4 महीने बाद में फिर भगवान देव उठनी 11 ने आज कार्तिक शुक्ल एकादशी को योग निद्रा त्यागते हैं और उठ जाते हैं। आज का दिन जो देव उठनी 11 है, यह धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से शादियां चालू हो जाती है, और जैसे ही विवाह चालू होती है तो सबके काम धंधे चालू हो जाते हैं। सुनार के यहाँ सोना चांदी बिकने लगता है, बजाज के यहाँ कपड़ा बिकने लगता है, किराना व्यापारी के यहाँ सामान बिकने लगता है, और अनाज बिकने लगता है। और उसके बाद में टेंट वालों को, बैंड वालों को, कैटरिंग वाले को, और रिसोर्ट वालों को, और गाने वालों को, बजाने वालों को, सबको काम धंधा चालू, ढोल वालों को, सबका काम धंधा चालू हो जाता है। तो सबके घर में पैसा आना चालू हो जाता है। तो ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए कि इस दिन विवाह चालू हो जाते हैं। तो ये समाज में विवाह की प्रथा जो है वो हमारे समाज का आधार स्तंभ विवाह है। तो विवाह, और यदि किसी के कन्या नहीं हो तो आज के दिन तुलसी विवाह की प्रथा भी है। यदि वो तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ में कर देता है तो उसे कन्यादान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आज का दिन सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और प्रकृति और पर्यावरण से दृष्टि से महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज का दिन हम तुलसी को समर्पित करते हैं, क्योंकि तुलसी का विवाह आज शालिग्राम के साथ में हुआ था। तो यदि शालिग्राम हमारे ईश्वर हैं और तुलसी को हम विवाह करके अपने घर में बहू बनाकर लाते हैं, तो यानी कि तुलसी का पौधा हमारे घर में होना चाहिए। जब शंखचूड़ राक्षस का वध विष्णु भगवान ने किया था और वृंदा का सतीत्व भंग किया था, यह कहानी हम आपको बता चुके हैं। तब वृंदा को विवाह करके भगवान विष्णु अपने यहाँ पे लाए बैकुंठ में। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि ये मेरी सोच है, घर के अंदर नहीं आना चाहिए, तो उन्होंने उसे आंगन में ही रोक दिया। तब से ही हर घर के आंगन की तुलसी चौक में, चौबारे में ही लगी हुई है, मैं तुलसी तेरे आंगन की। और तुलसी पर्यावरण की दृष्टि से और प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर घर में तुलसी होना चाहिए। यदि आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने घर में ज़रूर तुलसी का पौधा लगाएं, क्योंकि हनुमान जी जैसे ही आपके घर में तुलसी को देखेंगे वो बहुत प्रसन्न आपके ऊपर हो जाएंगे। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनिन जाई, नव तुलसी का वृंद देखी हर्षे कपीराई। जैसे ही विभीषण के घर पे उन्होंने तुलसी का पौधा देखा और हनुमान जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, तो यदि हमारे घर में भी तुलसी का पौधा होगा तो हनुमान जी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे
और तुलसी उसकी जड़ में ब्रह्मा है, तने में विष्णु है और मंजरी में शंकर का निवास है। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे घर में आ जाएंगे यदि तुलसी हमारे घर में होगी तो। और मनुष्य के शरीर में दो चीज़ें होती है, एक तो अम्ल और जो शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ये नुकसानदायक होता है, और दूसरा होता है क्षार जो अम्ल को काटता है। यदि आप 8-10 तुलसी के पत्ते रोज़ सुबह निहार मुख खा लेते हैं तो तुलसी में इतना क्षार होता है कि शरीर के समस्त अम्ल को नष्ट कर देता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। इसलिए तुलसी पर्यावरण की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और अब तो तुलसी की विधिवत व्यावसायिक रूप से खेती होने लगी है, क्योंकि तुलसी की मंजरी से जो तेल निकलता है वो बहुत कीमती होता है, और तुलसी का तना जो है उससे चंदन बनता है, उसे हरी चंदन कहते हैं, वो बहुत सुगंधित होता है और चंदन की लकड़ी से भी महंगा बिकता है। इसलिए पर्यावरण और प्रकृति की दृष्टि से भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। इसलिए आज का दिन छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और 4 महीने तक जब भगवान सोए रहते हैं विष्णु, तब सृष्टि का संचालन का भार शंकर भगवान के ऊपर रहता है। आज शंकर भगवान अपने पद से निवृत्त होकर के चार्ज विष्णु भगवान को दे रहे हैं और मौज मस्ती करने के लिए मेले में घूमने जा रहे हैं। इसलिए आज से देवउठनी 11 से पशुपतिनाथ का मेला भी चालू हो रहा है, और आज शंकर भगवान आज से पद मुक्त होकर के आनंद मनाएंगे और मेले में घूमेंगे। आप सभी को देवउठनी 11 की अनंत बधाई है।